तो बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है दोस्तों। एक नहीं पूरे 2 दिनों का छुट्टी का अनाउंसमेंट किया गया है यूएई गवर्नमेंट द्वारा। और यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो, आप आजमान में हो, रास अल खैमा, फुजेरा में, अबू धाबी में या फिर आलेन में, कहीं पर भी हो यूएई के अंदर, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, किसी भी फील्ड में काम करते हो, तो ये जो 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है उसको आपको समझना पड़ेगा। उससे पहले 2 छुट्टी के लिए और भी नया रूल आए हैं, वो भी आपको बताता चलूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यूएई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो छुट्टी से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है, जो नियम आ रहा है वो भी बताता चलूँ। इस अपडेट में बताया जा रहा है कि मान लिया आपके घर में अगर किसी भी, मान लिया आपका मदर का, फादर का, या फिर आपका चिल्ड्रेन का, या फिर वाइफ का, बेसिकली ब्लड का रिश्ता में अगर किसी को किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किसी का डेथ हो जाए, उस कंडीशन में आप कंपनी से छुट्टी का दरख्वास्त कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट रूल में भी लिखा हुआ है। आपको नियुक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कितने दिन का, किसी के 7 दिन, किसी का 10 दिन, लेकिन ये पेड लीव रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका आपको पैसे कटिंग किया जाएगा, इसको पैसे भी आपको दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का कहना है। उसके लिए बशर्ते उनका जो मृत्यु सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा कंपनी में। और जो कंपनी अगर नहीं दे रही है उसके खिलाफ आप मोहरे में शिकायत दर्ज करा सकते हो। क्यों इस अपडेट में बताया गया है कि अगर उनको ऐसा नहीं कि और कि दूसरे के किसी का रिश्तेदार अगर इस तरह का चीज़ करता है, यानी कोई रिश्तेदार का डेथ हो जाता है, तो ये नहीं, आपका मदर, फादर या फिर आपकी वाइफ, बच्चा, ये 4-5 पॉइंट बताए गए हैं। अगर यूएई के कोई भी कामगार हैं और उनको वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको मतलब डेथ हो जाता है, उनके जो भी मैं जैसा नाम बताया, उस कंडीशन में आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो और छुट्टी ले सकते हो। लेकिन जो सैलरी अगर कटिंग करती है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट है, यानी डेथ सर्टिफिकेट, वो अगर सबमिट करते हो कंपनी में तो आपकी छुट्टी नहीं कटिंग किया जाएगा। बशर्ते बहुत सारे ऐसे कंपनी जो गवर्नमेंट को रूल नहीं फॉलो करते, उस कंडीशन में मोहरे का कहना है कि वो शिकायत दर्ज करा सकते हो 80084 पे। तो इस भी रूल को आप समझ लें। दूसरा जो छुट्टी से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, जो खबर आया, वो भी आप सारे यहाँ पे जो भी यूएई के अंदर कामगार हैं उनको ये रूल समझना पड़ेगा। जैसा आपको मालूम है कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 1 साल में 1 महीने की छुट्टी आपको दी जाती है, 2 साल में 2 महीने की छुट्टी दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर कामगार 2 साल के बाद जाते हैं, क्योंकि उनको लीव सैलरी भी 2 महीने का मिल जाता है, 2 महीने की छुट्टी भी मिल जाता है, और वो काम करके थोड़े बहुत पैसे भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो ज़्यादातर कामगार चाहते हैं कि हम 2 साल में ही जाएँ। तो इस कंडीशन में अगर आप छुट्टी के लिए पेपर है, गवर्नमेंट का कहना है कि अगर किसी कंपनी में छुट्टी के लिए आप अगर अप्लाई करते हो, यानी घर जाने के लिए अप्लाई करते हो, तो कम से कम आपको 1 महीने पहले जो छुट्टी का पेपर लिखित तौर पे आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनी बोलते कि नहीं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप बोल दो, अगर हमें टाइम मैनेजमेंट करके फिर मैं आपको छुट्टी दे दूँगा। लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर चलना है तो आप छुट्टी का पेपर बनाए अपने ऑफिस में, अपने कंपनी के पास जो भी एचआर है उनके पास ये छुट्टी का पेपर सबमिट करें। लेकिन कंपनी के पास भी एक राइट है, आप जिस डेट में अगर लिख के देते हो उसी डेट में कंपनी के काम के हिसाब से वो इधर उधर चेंज कर सकता है। लेकिन बहुत सारे कामगार इस रूल के बारे में पता नहीं होता है और बोलता है कि हमने छुट्टी के पेपर डाला था, मुझे इस डेट को जाना ही जाना है, मेरा भाई का शादी है, सिस्टर का शादी है, या ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। लेकिन कंपनी के पास ये राइट है कि आपकी छुट्टी इधर उधर कर सकती है, थोड़ा 1 से 1.5 महीने इधर उधर कर सकती है। तो आप इस पर एतराज़ नहीं कर सकते हो और ना कोई शिकायत दर्ज कर सकते हो। शिकायत दर्ज करोगे तो आपका जो शिकायत है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ का भी लाजिम फॉलो करें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जबकि ये जो छुट्टी का बताया गया है 2 दिन का छुट्टी का जो अपडेट सामने आ रही है, ये छुट्टी बाद में है, लेकिन अभी से ही गवर्नमेंट इसलिए बता दी है कि बहुत सारे कंपनी हैं जो गवर्नमेंट पेड लीव ऐलान करती है, छुट्टी देती है, उसका पालन नहीं करती है। तो मोहरे का कहना है कि अगर कोई भी कामगार छुट्टी, जो भी गवर्नमेंट अगर छुट्टी ऐलान किया है और वो छुट्टी नहीं दे रही है, या फिर काम करा के ओवर टाइम का पैसे नहीं दे रही है, हॉलीडे का, जैसे 1 घंटा काम करोगे तो 1.5 घंटे का पैसे अगर नहीं देती है, तो उस कंडीशन में अगर आप कंप्लेन करते हो मोहरे में 80084 पे, तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पहले थोड़ा देरी होता था, लेकिन अभी तुरंत एक्शन लिया जाएगा और उस कंपनी के खिलाफ
फिर मतलब जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए जो छुट्टी का, जबकि ये छुट्टी बहुत टाइम अभी बाकी है, जो नेशनल डे की छुट्टी का ऐलान किया गया है 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को, यानी 2 तारीख और 3 तारीख को दोनों दिन छुट्टी रहेगी। बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, सारे। और ये नेशनल डे की छुट्टी है, ये छोटी मोटी छुट्टी नहीं है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट जो है यूएई अपना नेशनल डे सेलिब्रेशन करती है। इस बीच में पेड लीव का ऐलान किया गया है। तो ये 2 छुट्टी का अगर आप शिकायत दर्ज करते हो तो आपको वहाँ पे कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा और आपका नाम भी जाहिर नहीं होगा। पहले क्या होता था, आपका नाम जाहिर हो जाता, इस वजह से बहुत सारे कामगार डर जाते थे कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमने कॉल किया है और फिर कंपनी हमारे पीछे लग जाएगी, या तो हमारा वीज़ा कैंसिल कर देगी, नहीं तो हमें टॉर्चर करेगी, परेशान करेगी। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बीच में एक नया अपडेट आया था, नया कानून आया था कि कोई भी अगर कामगार शिकायत दर्ज करता है तो उसका नाम जाहिर नहीं होगा। वहाँ के मिनिस्ट्री के लोग आएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन आप नहीं देना। अगर आप गलत जानकारी दोगे तो फिर उल्टा आप फंसोगे, कंपनी नहीं फंसेगा। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। ये अपडेट आया था, ये जानकारी आया था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, ज़रूर लिखें। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।